जिनका इंटरव्यू होगा, रिजेक्शन हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं। हम पे मल्टीपल्स कंपनी होगा, सिलेक्शन भी होगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। पर ये मत सोचिए कि मैं आऊँगा, मेरा इंटरव्यू होगा, रिजेक्शन हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे पे बहुत ऑप्शन है, बट आप आओ, घर से जब तक नहीं निकलोगे तब तक जॉब तो मैं घर पे आके दूंगा नहीं। आप आओगे, मेरे साथ कनेक्ट होगे, मैं कहीं ना कहीं आपको जॉब प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे को इतना हार्ड काम कर मिलना है। बहुत सॉफ्ट काम है, बट कैंडिडेट है वो आराम से काम करता है और स्मूथली काम करता है। ना कोई टेंशन है कि ये नाइट शिफ्ट करवा रहे हैं या डे शिफ्ट कर रहे हैं। सिंगल शिफ्ट है। आप अपना जनरल शिफ्ट में आइए, अपना काम करिए, अपना घर जाइए। तो दोस्तों, आपने अभी पिछले ही हफ्ते हमारे चैनल पर एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने एक कंपनी का जिक्र किया था। कंपनी का नाम है टोरस। तो उस वीडियो के अंदर ना उस कंपनी ने सिर्फ डिमांड की थी 10th और 12th कैंडिडेट्स की, जिनकी हायरिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हुई है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया है। लेकिन अब आपको बता दें कि कंपनी में 10th-12th की हायरिंग जो है फुलफिल हो चुकी है और अब कंपनी जो नई डिमांड लेकर आई है वो है ITI कैंडिडेट्स की, जिसके ऊपर ये सारी की सारी वीडियो होने वाली है। अब क्या है कंपनी, कैसे हैं सारी चीज़ें, वो एक बार सारी डिटेल में हम देख लेते हैं। आज हमारे साथ गौरव सर यहाँ पे हैं और आप लोग इनको जानते ही होंगे, लेकिन सर जो लोग नहीं जानते ना, एक बार आप पहले उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम गौरव वैष्णव है और मैं बेसिकली प्रेरणा ग्रुप में वर्किंग हूँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर, रिकमेंड असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट 7 ईयर से मैं वर्किंग हूँ। और मल्टीपल्स कंपनियों के लिए मैंने हायरिंग करता हूँ और मल्टीपल्स कंपनियों के लिए अभी तक मैंने कैंडिडेट्स भी प्रोवाइड करे हैं। वीडियो हमने बनाया तो रिस्पांस अच्छा था, तो 10th-12th की हायरिंग क्लोज हो गई है। अब हमें बेसिकली जो हायरिंग चल रही है हमारी ITI की और डिप्लोमा होल्डर्स की, वहाँ पर वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा भी है ITI? हाँ, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, तो ये बताओ कि इन दोनों की ही, मतलब पहले तो कंपनी का बता दो पूरा कि क्या कंपनी है क्या नहीं है। बेसिकली मैं आपको अगर टोरस के बारे में बताऊं, ये मल्टीपल्स मतलब ब्रांडिंग कंपनी है। ये क्या करते हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ किसी आइटम्स का, जैसे हिमालय प्रोडक्ट है जी। तो हिमालय की जो बोटलिंग होती है, लेबलिंग होती है, ये सब वही करती है। उनके लिए मशीन वो बोटलिंग करेंगी, उसमें लेबलिंग करेंगी, उनका काम ये रहेगा। कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, सारी मशीन ऑटोमेटिक मोबाइल मशीन है। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो के साथ आपको कंपनी की वीडियो भी भेज दूंगा कि वहाँ एक्चुअल में क्या काम है। आप वहाँ पर वो देखोगे, आपको कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, बहुत स्मूथ काम। कैंडिडेट वहाँ पर आप काम करने आए, आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे को इतना हार्ड काम कर मिलना है। बहुत सॉफ्ट काम है, बट कैंडिडेट है वो आराम से काम करता है और स्मूथली काम करता है। ना कोई टेंशन है कि ये नाइट शिफ्ट करवा रहे हैं या डे शिफ्ट कर रहे हैं। सिंगल शिफ्ट है। आप अपना जनरल शिफ्ट में आइए, अपना काम करिए, अपना घर जाइए, कोई वो नहीं है। अच्छा, डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट्स जो है उनकी अलग अलग पोस्ट हाँ, दोनों की रहेगी। एक ही अभी जो हमें हाई प्रायोरिटी है वो ITI है। डिप्लोमा हमें 10 to 12 कैंडिडेट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ITI हमें अभी बल्क में चाहिए, अराउंड 60 to 80 कैंडिडेट्स हमें चाहिए। और इनका अभी जो ITI का काम रहेगा वो मशीन ऑपरेटिंग का काम रहेगा, और जो डिप्लोमा का रहेगा वो क्वालिटी एंड मेंटेनेंस का रहेगा। क्लियर है? मशीन ऑपरेटिंग में मैंने आपको बताया था कि सारी रोबोटिक मशीन है। कोई मैनुअल नहीं है कि आपको मशीन कोई डैमेज होने का या कोई हार्म होने का, ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें। सारी रोबोटिक मशीन है। तो ये कहाँ पे है कंपनी? ये कासना में है। कासना में, आपने ग्रेटर नोएडा कासना सुना होगा, ये वहाँ पर स्टेबल है कंपनी। तो वहीं पे मतलब सारी हायरिंग वहीं पर इंटरव्यू होगा, वहीं ज्वाइनिंग होगी। काफी कैंडिडेट्स हैं जो यूपी बिहार से या ईस्टर्न यूपी से आते हैं और फिर यहाँ आके ये हो जाता है कि उनका इंटरव्यू होगा, रिजेक्शन हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको नॉलेज होनी चाहिए। हम पे मल्टीपल्स कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टोरस में आपको होगा इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन भी होगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। पर ये मत सोचिए कि मैं आऊँगा, मेरा इंटरव्यू होगा, रिजेक्शन हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे पे बहुत ऑप्शन है, बट आप आओ, घर से जब तक नहीं निकलोगे तब तक जॉब तो मैं घर पे आके दूंगा नहीं। आप आओगे, मेरे साथ कनेक्ट होगे, मैं कहीं ना कहीं आपको जॉब प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, सर के कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप टूरिस्ट में जा रहे हो, आपको काम नहीं आए 1% समझ में, तो आप चिंता मत करो, क्योंकि सर के पास और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो सर आपको उन बाकी कंपनीज के बारे में बताएंगे, तो जो आपको सूटेबल लगे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम वापस टूरिस्ट के ऊपर आते हैं। तो सर मेरे को ये बताओ कि इस टाइम पे कंपनी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ले रही है? नहीं, ओनली फ्रेशर्स हम कंसीडर करते हैं। अभी फ्रेशर चाहिए? ओनली फ्रेशर्स अभी चाहिए मुझे। जब एक्सपीरियंस होल्डर, हम देखो, मैं एक्सपीरियंस क्यों नहीं कंसीडर करता, क्योंकि कोई भी बाहर से आता है वो अपना चलाता है कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस। मैं कोर क्यों रखता हूँ कि स्टार्टिंग कैंडिडेट आता है वो उसको चीजें सीखने को मिलती हैं।
वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। जो पहले से सीख के आया है वो अपना पुराना स्टेप ही चलाएगा कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअली काम करवाना है और कंपनी को भी काम चाहिए। तो इसलिए हम फ्रेशर को कंसीडर करते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चढ़े, अपने आप को ग्रोथ करे, वो इसको स्किल अपनी स्किल बढ़ाए कि कैसे मशीन चलाई जाती है, कैसे कंट्रोल करी जाती है और कैसे प्रोडक्शन होता है। वो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अब मैं एक्सपीरियंस होल्डर को इसलिए हम थोड़ा कम कंसीडर करते हैं क्योंकि वो आके काम नहीं करते। वो एक तरह का ये कहते हैं कि ये हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो आप जो काम बता रहे हो उसके लिए आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो? हाँ, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है उनको। और सबसे बड़ी बात, उनको हम सर्टिफिकेट भी देखते हैं नैप्स का और नेट्स का। जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके साथ साथ हम उनको ये एज ए फ्रेशर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अप्रेंटिसशिप भी कराते हैं, प्लस उनकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है जैसे 1 ईयर के बाद उनको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी देते हैं और कंपनी उनको आगे कंपनी ऑन रोल भी करती है। अच्छा, तो मतलब ये हायरिंग नैप्स और नेट्स में और नेट्स में है और इनको कंपनी ऑन रोल करेगी। ये नहीं कि आपको 1 साल बाद कंपनी आपको रिमूव कर देगी, वो आपको कंसीडर करेगी 1 साल के बाद। बट कब, जब आपका आपने अपना 100% दिया हो कंपनी में, टाइम से आए हो, टाइम से काम किया हो, अपना 100% दे रहे हो। ये नहीं कि मैं 4 दिन आया 6 दिन छुट्टी करी, उसको आगे कंपनी कोई आगे कंपनी नहीं कराएगी। इसके अलावा सर मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है? यहाँ पर अभी जो हम इनको अभी जो रहेगा, एक तो जनरल शिफ्ट में रखेंगे हम उनको, डे नाइट में नहीं करा रहे अभी। दूसरा, अभी यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट कैंटीन फैसिलिटी रहेगी, सब्सिडाइज है अभी, यही फैसिलिटी फ्री है या फिर नहीं सब्सिडाइज है? सब्सिडाइज है। ओके, तो इसके अलावा और कोई मतलब अभी फैसिलिटी नहीं है? नहीं, अभी सिर्फ ये 2 क्योंकि फैसिलिटीज हैं। हम क्या है, दिक्कत क्या है कि वहाँ जो नियर एरिया है, ट्रांसपोर्ट एरिया है पूरा, क्योंकि आप भी जानते हो ग्रेटर नोएडा परी चौक है, पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है आराम से। की सबसे बड़ी बात है कि मैं ट्रांसपोर्ट भी कराऊंगा तो अगर चार्जेस भी लगाता हूँ इसको लेके वो अपना इजीली कर, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है जो बच्चा बाहर से आता है उसको हम नियर बाई रूम दिलवाते हैं। बताया कि अभी तक हमने बात जो करी है वो करी है दूर के कैंडिडेट्स। अब आप मेरे को बताओ कि लोकल कैंडिडेट्स? नहीं, लोकल कैंडिडेट्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो लोकल कैंडिडेट्स के लिए अभी तो हायरिंग नहीं है, लेकिन नहीं, अगर लोकल कैंडिडेट्स मेरे पे और जोड़ सकते हैं, मेरे पे और भी ऑप्शंस हैं। मैं आपको अगली कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें बता दूंगा कि लोकल कैंडिडेट क्या 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 है। बट अभी मेरे को जो टूरिस्ट के लिए ओनली अगर आप वो बुलंदशहर आगरा इधर के हैं वो भी कंसीडर कर लूंगा, बट नोएडा ग्रेटर नोएडा भी कंसीडर नहीं। मतलब आसपास आप किलोमीटर बता दो ना कितने? अराउंड मैं 50 से 60 किलोमीटर के दूर कंसीडर कर लूंगा। ओके, तो जैसे आज सर ने बताया कि अभी टोरस कंपनी के अंदर जो है यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स अभी नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन सर के पास और भी ऑप्शन हाँ, नहीं, जैसे अब कुछ हैं जो जैसे यूपी बिहार से हैं या ईस्टर्न यूपी से हैं, या इधर आसपास के जो मैं बता रहा हूँ आगरा बुलंदशहर मथुरा अलीगढ़ जो नियर बाय है, हापुड़ हो गया, तो वो भी आके अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि वो आके अप्लाई रेजिडेंसी बेसिकली वहाँ की होनी चाहिए। मुझे ये है कि क्योंकि वहाँ पर वो आधार कार्ड चेक करते हैं, तो हमारे यहाँ आधार कार्ड चेक होगा तो उसमें गौतम बुद्ध नगर ना हो। हाँ, मतलब रेजिडेंसी कहीं और की हो, बाकी आप रहते हैं यहाँ पे तो वो बहुत बढ़िया, वो अलाउ कर देंगे। देखिए, सैलरी की यहाँ बातचीत चल रही है, तो सैलरी हम एक अमाउंट डिस्क्लोज अभी वीडियो में नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा सर ने बोला कि ITI डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, तो ये वाली चीज जो है वो आपको सर जो मैं है कॉल पे बताएंगे। आपको 2 चीज मैं एक चीज और आप हेल्प कर देता हूँ। कुछ कैंडिडेट से होते हैं, मेरे को देखा है कि वीडियो में आता है कि सर हमारा फोन नहीं पिक किया या हमारा ये नहीं। मैं आपको एक व्हाट्सअप लिंक दे देता हूँ, ठीक है, आप उस व्हाट्सअप लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, या मैं आपको गूगल लिंक दे दूंगा, आप उसमें अपनी डिटेल फिलअप कर दीजिए। मैं गूगल फॉर्म सबके लिए है, जो लोकल है उसके लिए भी, जो नॉन लोकल है उसके लिए भी। आपको अपनी नाम, नंबर, क्वालिफिकेशन और कहाँ से बिलोंग करते हो आप वो डाल दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ, आपको कल अगर आज भी ये वीडियो अपलोड होती है, कल से आप कितने भी कॉल करो आपको कल ही जवाब मिलेगा। इवन आपको मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके पर कैंडिडेट पे वो जो डेटा मेरे को आएगा, मैं वो सब पे कॉल करवा के मैं आपको जल्द श्योर करता हूँ कि उनको जॉब प्रोवाइड में दे दूंगा। मतलब होगी ही, सब पे कॉल होगी, सबको रेलेवेंट होना चाहिए, मैं सबको जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पे इतनी वैकेंसीज हैं अभी अवेलेबल। तो जो भी लिंक सर ने बताया वो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि हम एक बार ना जेडी देख लें रिटन फॉर्म में, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सर के लिंक के साथ में हमारे भी लिंक्स जो हैं वहीं पे डाले हुए हैं। हमने हमारी वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो वहाँ जाके आप रिटन फॉर्म में जेडी देख सकते हैं।
फिर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ समझ ना आए तो सर हैं ही उस चीज़ के लिए। बाकी वीडियो में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सर कुछ रह गया तो आप बता नहीं, दीजिए प्लीज। मैं ऑलमोस्ट सब कुछ जा चुका हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। सिर्फ सैलरी वाला पार्ट जो है हमने छोड़ा हुआ है, वो भी इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि आप कितनी सैलरी जो है वहां जाके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है डिपेंड्स। चीज़ें। देखो मैं बताऊँ, अगर मैं आपको एक सैलरी का बेसिक बताऊँ, एक होता है मैं बेसिक बता दूँ, ये वो समझ में नहीं आएगा जी बिल्कुल। क्योंकि उसमें इंसेंटिव भी होता है, बेसिक सैलरी भी होता है, उनका क्या कहते हैं, सॉरी, इंसेंटिव्स भी होता है कि कितना इंसेंटिव मिलेगा, स्लैब्स वाइज सब चलता है। अब मैं एक स्लैब वाइज आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, तो आपको जो मैं जेडी दे रहा हूँ आपको उसमें मिलेगी, प्लस उसमें आपको कोई भी डाउट्स हो आप मेरे को कॉल करो या मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ये वाली चीज रहती है पूरी। तो हमारे हिसाब से हमने सारी चीजें कवर कर ली है वीडियो के अंदर। कुछ रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट में हमको बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।